राम जी की है कथा, राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मदे मोह फैला जो भीतर, अहंकार मदे मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। तालियों की सेवा करते हुए प्रेम से गाइए। और न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकाल। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। प्रेम से गाइए। दोनों हाथ जरा उठा के ताली की सेवा करें। और अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। हो अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय बंदना ही अमर साधना है, विनय बंदना ही अमर साधना है। बस खिलाते रहो ये
राम जी की है ये कल्याणकारी, कथा राम जी की है ये कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पुनंत माम देव जना पुनंत मनसाधिया पुनंत विश्वाभूतानि जात वेदाः पुनीहिमाम्। थोड़ा तिलक लगा दो सकते। असमन घर लेके आ रहे हैं। ओम आदित्य वसो रुद्राय विश्व देवा मरुद्गणा तिलकंदम प्रेक्षन्तु धर्म कामात् सिद्धये। भगवान गोवर्धन शिखर के पास पहुंचे हैं और अक्षत गंधक पुष्प से पूजन करवा रहे हैं। पूजन करवा रहे हैं भगवान। इतने भोग हैं 56 प्रकार के, वो सामने भगवान के रख दिए। बोले भैया पर्दा डालो। कन्हैया बोले भैया मेरे देवता को पर्दा की जरूरत नहीं पड़ी, तो चोरी से भोग नहीं लगाते। बस आप लोग केवल ध्यान करिए, आंख बंद करके ध्यान लगाइए, तो एक रूप में भगवान नंद नंदन खड़े हैं। और दूसरे रूप से शिखर पर 4 भुजाएं पसा करके भगवान बोले भोग लगाओ ब्रजवासियों। जो नेत्र खोल करके देखा भगवान के दिव्य रूप को, तो होश उड़ गए ब्रजवासियों के। भैया कन्हैया यही है तेरो देवता? भगवान बोले हाँ हाँ यही है मेरो देवता। ब्रजवासियों ने कहा भैया गजब है गयो, वह इंद्र की पूजा करते करते हमारी सफेद दाढ़ी है गई, लेकिन आज तक कबहू सूरत नहीं दिखाई। और धन्य है भैया तेरो देवता, तो एक बिना की पूजा में ही मांग मांग करके पाए लग गए हो। उठा उठा के थार देते गए ब्रजवासी, और गिरिराज बाबा एक ही बार में सब गोविंदाय नमो नमः पाते चले गए। मधु मंगल बोलो भैया यह देवता कितने दिनों का भूखा बैठो है, अरे हमें भी प्रसादी मिलेगी कि नहीं? यह सबरो अकेले डकार जाएगो। कन्हैया बोले सबको मिलेगो, ध्यान से भोग लगाओ। मैया देख देख के बोली लाला एक बात बता। क्या मैया? बड़ी देर से देख रही हूं, मुंह को तेरी शकल और तेरी देवता की शकल बिल्कुल एक जैसी दिखे। कन्हैया हंस के बोले मैया जा गैया को दूध मैं पीऊं, बाई गैया को दूध देवता को पिवाऊं, सो एक गैया को ही दूध पीते पीते हम दोनों की एक ही शकल है गई। मैया बोली अरे लाला जैसो ही तू है वैसो तेरो देवता, और कोई कमी न रहना चाहिए लाला। कन्हैया बोले मैया बस एक कमी रह गई। क्या? बाकी तो सब ठीक ठाक मालूम चले, पर मेरे देवता की 7 कोस की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े, तब मेरो देवता प्रसन्न होएगो। ठीक है लाला चलो। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे ब्रजवासी झूमते हुए गाते बजाते गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगा रहे हैं। चलिए हम और आप भी अपने इस मन को गोवर्धन के चरणों में लेकर के चले और मनन रूपी ही परिक्रमा लगा लें। अरे मैं तो गोवर्धन को
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। देखिए दोनों हाथ जरा ताली बजा के, ऊपर हाथ उठा के ताली बजा के बोलो, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, मैं तो गिरधर, मैं तो गिरधर, मैं तो गिरधर भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अभी आनंद नहीं आ रहा है, जरा दोनों हाथ सभी लोग बने बने उठा लो और ये समझ लो कि हम आप वृंदावन में इसमें बैठे हैं, गोवर्धन भगवान के चरणों में हम आप बैठे हैं। प्रेम से कहिए, श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े जी तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े नारियल धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पुआ चढ़े जी पकवान चढ़े, आज तो पे पुआ चढ़े जी पकवान चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और देखें, जो भी हमारी माताएं बहनें पूजन करना चाहती हैं वो आकर के भगवान गोवर्धन की पूजा कर लें। तो फिर चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
ओ तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, हाँ तेरे कानन कुंडल सोह रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे, हीरा और मोती झलक रहे, हीरा और मोती झलक रहे, और नूपुर और नूपुर की झनकार झनकार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, सकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। और देखिए प्रेम से आप लोग पूजन करते रहिए, जल्दी आइए नहीं। जय जयकार सुनी तो दौड़ करके इंद्र से बोला, सरकार आपका पत्ता साफ, वहां ब्रज में आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। सब गोवर्धन की जय जयकार बोले और ये सब श्री कृष्ण ने किया है। तो लिखा अब तो इंद्र क्रोध में आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा, भगवान को ही गालियां देने लगा। इंद्र क्रोध में आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गालियां देने लगा। भगवान को गाली दे रहा है। वाचालम बालिसम सतब्ध मध्यम पंडित मानिनम, कृष्णं मृत्युमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुम प्रियम। भगवान को गाली दे रहा है। इन ग्वार ग्वालों ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के मुझ देवताओं के राजा का अपमान किया है, इसका फल इन्हें भोगना पड़ेगा। शाम वर्तक मेघों को बुला करके आदेश कर दिया, जाओ और ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो। सब मेघ मंडल ब्रज मंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी। अति वृष्टि से सब ब्रजवासी कर्षित हो उठे, गोविंद के पास दौड़े दौड़े गए। गोपी ग्वाल शीत से पीड़ित होकर के गोविंद के शरण में आए, हे गोविंद हमारी रक्षा करो। भैया जरा शांति से बैठिए, आप लोग शांति का सहयोग भैया दीजिए, थोड़ा सा कथा पे ध्यान दीजिए।
हे भक्तवत्सल प्रभु, हे गोकुलनाथ, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। देखो देवताओं का जो राजा इंद्र है ना, वो नाराज हो गया है। शरण में आए ब्रजवासी को देख करके भगवान विचार करने लगे। मेरी एक प्रतिज्ञा है, जो मेरी शरण में आकर के कह दे प्रभु कि हम तुम्हारे हैं, तो मैं समस्त प्राणियों से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। ब्रजवासी मेरी शरण में हैं और मुझे ही अपना नाथ मानते हैं। मैं ही एकमात्र इनका जीवन धन हूं, इसलिए अब इनकी रक्षा में मुझे देर नहीं करना चाहिए। मुझे अपने व्रत का पालन करने के लिए आज इन ब्रजवासियों की रक्षा करना परम आवश्यक हो गया है। भगवान बोले ब्रजवासियों, बिल्कुल मत घबराओ, और जा देवता ने अपनी पूजा करवाई है ना, वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा। चलो सब मेरे साथ में चलो। सारे ब्रजवासियों को साथ लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। ब्रजवासी बोले लाला अब बोल क्या करें। भगवान बोले नाम संकीर्तन करो, बस देवता को प्रसन्न करो। सो देवता करन तो कछु उपाय बतावेगो। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान बोले ब्रजवासियों नेक शांत हो जाओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कछु कह दियो है। क्या कह दियो? मेरे देवता मेरे कान में आकर के कह गए हुए भैया यदि ज्यादा पानी बरस रहे होए तो सब मिल करके मोको उठा करके छाता बनाई लो। तो ब्रजवासी बोले हे भगवान, ये 7 कोष को इतनो लंबो चौड़ो देवता अब भैया छाता कैसे बन जाएगा? भगवान बोले जब मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कह गए हो है भैया तो जरूर बन जाएगा। चलो एक बार प्रयत्न करते हैं। तो भैया सबने मिलकर के प्रयास किया और भगवान ने बड़ी सहजता से, जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बरसात में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और कुकुर मुत्ता को उखाड़ करके छाता बना करके खेलते हैं। अब भैया आप लोग कथा के लोग चुप बैठ रहे हैं थोड़ी देर। आप लोग कह लीजिए तो बैठ जाए। बक 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 बकता मरे सोता करे आनंद, और बिल खोदत चूहा मरे मौजे करत भुजंग। कैसे तुम्हारा ज्ञान तुम्हें प्रकट होगा जब तक कथा को ध्यान से नहीं सुनोगे। इसलिए कथा पंडाल में आप लोग बैठे हैं, सभी लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, प्रेम से कथा सुनिए। और जहां बोलने के लिए होगा हम खुद कह देंगे खूब चिल्ला लो। भगवान का नाम हो तो खूब बढ़िया जोर से बोलो, लेकिन जब तक कथा हो तो बड़े भाव के साथ में आप सुनिए, अवश्य आपका कल्याण होगा। लेकिन भाव से कथा को श्रवण कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। मैं निवेदन कर रहा था, जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ता को उखाड़ करके छाता बना करके खेलते हैं, ऐसे ही कन्हैया ने 7 कोष के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण करके रखा। तो गिर को धारण करने से प्रभु का आज नाम हो गया गिरधारी। वो ये गिरधारी भगवान की जय।